प्यारे देशवासियों, आज 23 दिसंबर है। आज से एक दिन पहले अर्थात 22 दिसंबर सन 1704 गुरुजी, उनके दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी और साथ में छोटी सी उनकी सिख सेना की टुकड़ी, जिन्होंने सरसा नदी, जिसमें उस वक्त सैलाब आया हुआ था, उसको पार करी। उस सरसा नदी के पानी के बहाव में इतनी तेज़ी थी कि कितने ही गुरुजी के सैनिक उस बहाव में बह गए। और एक गुरुजी का हस्तलिखित ग्रंथ विद्यासागर, जिसका वजन 9 मन अर्थात 360 किलो था, वो भी उस सरसा पानी की भेंट चढ़ गया। दूसरी तरफ गुरुजी अपने दोनों साहबजादे और उनके पास अब लगभग 150 फौजी थे और एक मजबूत मोर्चे की तलाश में आगे बढ़ गए। पूरा दिन दुश्मन सेना से मुकाबला करते करते 22 तारीख की शाम तक वो चमकौर साहब पहुँचे। प्यारे देशवासियों, 22 दिसंबर पूरे साल का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। दुश्मनों से जूझते जूझते 110 साथी, 110 सिंह उनके जो फौजी थे वो या तो शहीद हो गए या फिर जख्मी हो गए। शाम हुई, गुरुजी चमकौर साहब के पास पहुँचे तो चौधरी बुद्धि चंद जी ने उनको अपनी हवेली ऑफर करी कि आप इस हवेली में अपना मोर्चा कायम करें दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। इस हवेली को सिख इतिहास में कच्ची गढ़ी करके कहा गया है, जहाँ पर गुरुजी ने अपने मोर्चे लगाए। गुरुजी आप खुद ममटी के ऊपर बैठ गए सारा दुश्मनों की सेनों का निरीक्षण करने के लिए। रात हो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो एक घमासान युद्ध शुरू हुआ, लेकिन किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं थी कि कच्ची गढ़ी के अंदर आ सके। गुरुजी खुद अंदर से 5-5 सिंहों के जत्थे बनाकर भेजते रहे और कहते रहे, उनको ये नसीहत देते रहे कि दुश्मनों से जूझते हुए शहीद हो जाना, अगर सुरक्षित जगह मिले तो चले जाना, मगर दुश्मन के हाथ जिंदा नहीं आना है। जैसे जैसे सिंह शहीद होते गए, गुरुजी सबको ममटी से देख रहे थे, उस परमात्मा का शुक्राना कर रहे थे। फिर उन्होंने खुद अपने बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी को तैयार किया। साथ में 5 प्यारों में से 2 प्यारे भाई हिम्मत सिंह जी और भाई मोहकम सिंह जी उनको दिए और 3 सिंह और दिए। ये 6 सिंहों का जत्था उन्होंने बाहर भेजा और देखते देखते जूझते जूझते ये 5 सिंह, जिनमें गुरु गोबिंद सिंह जी बादशाह के बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी थे, दुश्मन से लोहा लेते हुए कितनी ही दुश्मन सेना को मौत के घाट उतारते हुए जामे शहादत पी गए। इसी प्रकार उन्होंने बाबा जुझार सिंह जी को तैयार किया और 5 प्यारों में 1 प्यारे भाई साहब सिंह जी को और 4 सिंह और दिए। इन्होंने भेजा मैदान जंग में, वो भी गढ़ी से बाहर निकले और इसी तरह दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हुए खुद भी जामे शहादत पी गए। एक कवि ने बड़े साहबजादों के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। आओ पुत्रों में सहरे बन्ना, लाड़ी मौत दी तुसी वे आओ, हत्थां ते मेहंदी खून दी लाके, वारो वारी जंग विच जाओ, जाओ पुत्रों पई मौत बुलावे, जाके उस दी आस पुजाओ, जीवदे जी नहीं बच के आउना, क्या पिता ने जान दीवार, एक सी अजीत एक सी जुजार, कलगी धर दे लाड प्यार, 2 पुत्रां दियां जंजां चढ़ियां, 5 जांजी घोड़े असवार। 31 जो सिंह सैनिक थे गुरुजी के, जामे शहादत पी गए शाम तक। अब 9 सिंह रह गए। गुरुजी अपने आप भी शहीद होना चाहते थे, लेकिन उन सिंहों ने गुरुजी को कहा कि आप अगर रह गए तो एक बार फिर आप जो है पूरा सिख फौज तैयार कर लोगे, यदि आप ही नहीं रहे तो हमारी सारी ये कुर्बानियाँ जो हैं व्यर्थ चली जाएंगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सिंहों ने कहा कि गुरुजी आप किसी भी तरह दुश्मनों से जूझते हुए गढ़ी से बाहर निकलो। गुरुजी ने अपने साथ 3 साथियों को, 5 प्यारों में से 2 भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और एक भाई मान सिंह, इनको लिया और 6 जो बाकी थे उनको कहा गढ़ी में आप रहना और सुबह मौका लगते ही दुश्मनों से जूझते हुए या तो शहादत हासिल करनी है या फिर इन दुश्मनों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए, चीरते हुए बाहर निकल कर सुरक्षित जगह पर जाना है। भाई संगत सिंह जी को गुरुजी ने कहा जूझते हुए शहादत हासिल करनी है, दुश्मन के हाथ जिंदा बिल्कुल नहीं लगना। गुरुजी ने दुश्मनों को ललकारा, 3 बार ताली बजाई आधी रात के समय और कहा पीर हिंद मैं रमत, फारसी जुबान थी कि हिंद का पीर जा रहा है, अगर आप में हिम्मत है तो रोक लो। दुश्मन फौजी एकदम तैयार हो गए। गुरुजी और उनके 3 साथी दुश्मनों से जूझते हुए उन दुश्मनों की पूरी जो पलटन थी सबसे बाहर निकल गए।
एक कवि ने उस गढ़ी के लिए, बुद्धि चंद जी की हवेली, उस कच्ची गढ़ी के लिए बहुत सुंदर 4-5 पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसमें गुरु जी के दोनों बच्चे शहीद हुए। लगभग 37 सिख भी शहीद हुए और 3 प्यारे शहीद हुए। वो लिखते हैं पंजाबी की लाइनें कि जदों ताड़ी मार के सी सतगुर चले, 10 की पिछे रह गया सी तेरे पल्ले, नी गड़िए चमकौर दिए किन्ने दुख तू चले, आए सन सतगुर सिंघा नाल इथों गए फिर कल्ले। नी गड़िए चमकौर दिए किन्ने दुख तू चले, आए सन सतगुर सिंघा नाल इथों गए फिर कल्ले। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।